हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम जो सल्फोनीकरण पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। जो मेरा टॉपिक चल रहा था क्लोरोबेंजीन, उसी का टॉपिक है क्लोरो। तो देखिए, उसी का जो क्लोरोबेंजीन का जो टॉपिक है वही है मेरा सल्फोनीकरण। तो हम बात करते हैं कि इस सल्फोनीकरण में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, मेरा आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है। तो हम क्या कराएंगे, जब भी हम क्या कराएंगे, अपना जो हमारा जो भाई क्लोरोबेंजीन था जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो अपन लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, रिंग फॉर्म में है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, एक दो H कितने हैं, 2 H हैं। O कितने हैं, 3 और 1 4। ठीक है। और जो यानी सल्फर का एक है ना, एक। ठीक है। इस फॉर्म में हमने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो क्या है, ये मेरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये मेरा है क्लोरोबेंजीन। और हम लोग क्या करेंगे, सल्फोनीकरण में सीधा सीधा वही देखो, सल्फोनीकरण जब भी हो तो ये मान लो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से किसी भी सबस्टांस की जिसकी भी रिएक्शन हो रही होगी, जिस भी पदार्थ की, तो उसका हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी। ठीक है। सल्फोनीकरण में ये होता है। तो इन्होंने बोला है जब क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो मेरा बनेगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और बनेगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है। तो देखो, और ये मिक्सचर प्राप्त होगा मुझे, कैसा, मिश्रण फॉर्म में आएगा यानी। ठीक है। देखो ऊपर दिया गया है, मिश्रण प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से आपका देखो आर्थोक्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले आपका जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बचेगा क्या, S3H। तो यहाँ पे क्या है आपका S3H, ये आपका यहाँ पे जुड़ा है। इसको आर्थो बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं, आर्थो। तो ये हो गया आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। और एक बार तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैरा होता है मेरा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पैरा। तो SO3H ये तुम्हारा कहाँ पे जुड़ा है, पैरा पे। तो इसलिए क्या हो गया, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है। और क्या, H2O निकल गया, मेरा जल का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सल्फोनीकरण। अब बात करते हैं कि क्लोरल से क्रिया। अब तुम्हारा जो क्या है, जो तुम्हारा यहाँ पे होगी, किससे क्रिया होगी, क्लोरल से क्रिया। तो यहाँ पे तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, 2। तो ये Cl और ये H जो लगाया है वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके रिंग फॉर्म में मैंने बताया है, कोई भी जो रिंग होती है उसमें ऐसा कार्बन होता है। ठीक। और उससे H भी जुड़ा होता है या नहीं जुड़ा होता है, ऐसा फॉर्म में होता है। यहाँ भी H जुड़ा होगा, यहाँ भी H जुड़ा होगा कार्बन से। ठीक है। क्योंकि एक रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से रिंग से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर रख लिए हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन ही है। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। और CCl3 ठीक इंटू CHO ये तुम्हारा है क्लोरल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अपना क्लोरल है वो तुम्हारा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे क्लोरोबेंजीन के, एक ये हो गया, एक ये, 2 हो गए। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो तुम्हारा बनेगा DDT। क्या बनेगा, DDT देखो C, ठीक, Cl3 और ये तुम्हारा यहाँ पे CHO है, उसको मैंने देखो C, क्योंकि जो इसका O मॉलिक्यूल है देखो सीधा सीधा H2O, जल निकल गया। यहाँ मैंने कहा है ना ये माइनस, यानी कि यहाँ से जल निकल गया। तो H2O सीधा जल निकल गया। जो बचा हुआ है वो सीधा मैंने देखो कार्बन से ये वाला H यहाँ जुड़ गया बॉन्डिंग से, और ये 2 जुड़ गए, दोनों क्लोरोबेंजीन। तो DDT यानी डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। DDT का फॉर्मूला क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफेनिल और ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है। क्लियर। तो देखिए अब क्या है, मेरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो जो मेरी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ये आपकी 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 2। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या है, ये जो आपकी पहली ए जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेक्शन है, जो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा आर्थो पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्लोरोबेंजीन लिया और जिसकी रिएक्शन
CH3Cl से कराई, पर वहां पे उपस्थिति किसकी होगी, निर्जल AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये कैसा होगा, निर्जल होगा, इसमें जल नहीं होगा, ठीक है, उसकी उपस्थिति होगी। तो जब हम कराएंगे तो यहाँ O का मतलब ऑर्थो है और P का मतलब पैरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पर जुड़ा है CH जिसको मैथिल बोलते हैं, तो मैथिल क्लोरोबेंजीन, यानी कि ऑर्थो पर जुड़ा है तो ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे CH3 पैरा पर जुड़ा है तो पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन। हम चाहे तो ये दोनों रिएक्शन एक ही रिंग में करवा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे एक रिंग बना दी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या किया हमने, एक तुम्हारा आर्थो पर CH3 जोड़ दिया और एक पैरा पर CH3 जोड़ दिया, तो ये एक ही में क्या हो गया, आर्थो पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन बन गया। ऐसे भी हम रिएक्शन करा सकते हैं एक ही रिंग, ठीक है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए अलग अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है B नंबर, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट। ये तुम्हारा जो B नंबर है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या होगा, इसमें आर्थो पैरा एसीटो क्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनेगा। इसमें क्या बन के प्राप्त होगा मुझे, आर्थो पैरा एसीटो क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम क्लोरोबेंजीन लेंगे वो आपका रिएक्शन करेगा CH3COCl से। यहाँ पर भी सेम निर्जलीकरण, जो तुम्हारा निर्जल AlCl3 होगा, ठीक है, निर्जल, और यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ पे ये जुड़ेगा ना, जहाँ पे तुम्हारा COCH3 जुड़ेगा, ठीक है, एक जगह, और यहाँ से एक H निकलेगा, क्योंकि जहाँ पे ये जुड़ेगा वहां से एक H निकलेगा, और एक Cl मेरे पास ये है, और जहाँ ये जुड़ेगा, जैसे मान लिया आर्थो पर जुड़ा, तो आर्थो पर जुड़ेगा तुम्हारा COCH3, तो COCH3 जुड़ा तो यहाँ से एक H निकलेगा, तभी तो जुड़ेगा ना, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग पूरी है। तो यहाँ से जो एक H निकलेगा तो HCl निकल जाएगा, और वहां पे क्या जुड़ जाएगा, COCH3, H यहाँ से निकलेगा और इसका Cl, क्लियर, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे Cl और ये कहाँ जुड़ा है, आर्थो पर COCH3 जुड़ा है, तो आर्थो एसीटो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पैरा पर जुड़ा है तो पैरा एसीटो क्लोरोबेंजीन, क्लियर। और अब हम बात करते हैं जो तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का यानी उपयोग कहाँ होता है, तो जो क्लोरोबेंजीन का उपयोग है वो आपका विलायक के रूप में होता है, और अभी मैंने क्लोरोबेंजीन से DDT बनाया था और DDT बनाने में होता है, क्लियर। अब मेरा जो क्लोरोबेंजीन टॉपिक था वो हो गया है समाप्त। ओके गाइस, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, ऑल द बेस्ट।